गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। आज जिस सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारे समाज के लिए शायद एक पिलर की तरह है, एक आधार की तरह है। सब्जेक्ट या यूँ कहें कि उसके बिना एक स्वस्थ समाज की पढ़ना शायद अतिशयोक्ति जो बोलते हैं वही होगी। अब मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। सब्जेक्ट है पेरेंट्स और टीन एज के बीच का रिलेशनशिप। एक्चुअली पेरेंट्स और टीन के बीच का रिलेशनशिप आज के समाज में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है जिसकी कल्पना करना मतलब अपनी सोच से परे है। अब सवाल यहाँ ये है कि पेरेंट गलत हैं या बच्चे। अब अगर बच्चे गलत हैं तो पेरेंट्स में सुधार लानी होगी, अगर पेरेंट्स गलत हैं तो बच्चों में सुधार लानी पड़ेगी। ये पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक अलग जद्दोजहद चल रही होती है इस एज में, टीन एज में स्पेशली। ये टीन एज लाइफ का, बच्चे के लाइफ का बहुत नाजुक दौर है और पेरेंट्स को इसे अच्छी तरह और भली भांति समझने की आवश्यकता है। अब अच्छी तरह से समझने का अर्थ ये है कि हमें अपने बच्चे को जानने और समझने की पूरी तरह से आवश्यकता इसलिए है कि जब तक हम उन्हें अच्छी तरह से सही नहीं समझेंगे, हम एक्चुअली कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं उनके लाइफ में लाना, वो तो दूर दूर तक ला नहीं सकते। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सही पेरेंटिंग है क्या और बच्चे इसे एक्सेप्ट कैसे करें और किस वे में करें और किस वे में करते हैं। जब बच्चा 13 से 19 साल के बीच होता है उसे टीन एज बोलते हैं। 20 में वो चीज़ों को समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है, इसलिए वहाँ समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। और 12 साल तक बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है, तो यहाँ कोई समस्या तो है नहीं। अब सवाल यह है कि आपने अगर मैं आपसे कहूँ कि एज ए पेरेंट आपने बहुत बार ये गौर किया होगा कि आपके बच्चे में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई आपके साथ और उस कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे ने आपको कुछ ऐसा जवाब दे दिया, आप तो मुझे समझते ही नहीं, या फिर उसने कहा कि दरवाज़ा बंद कर लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसे बोलो पढ़ने के लिए या मोबाइल देख रहा है, उसे मना करो तो वो जाकर छुप कर देखता है, वहाँ मना करो तो बाथरूम में देखता है, कभी रात में सो कर देखता है, 2 बजे रात को जग कर देखता है, पढ़ने को बोलो तो टीवी लेकर बैठ जाता है। मतलब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है, बट किसी को कसूरवार ठहरा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा, यह भी बिल्कुल सही नहीं। अब मैंने जैसा कि पहले कहा था कि इसमें असली कसूरवार कौन है, तो हमारे समाज का जो क्रिएशन, जो रचना हुई है, उसमें बच्चे को एक्चुअली अथॉरिटी की तरह ये किया गया है कि बस मेरा ये अधिकार है कि हम बच्चे को किसी तरह से हैंडल करें। बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और हर बच्चे में, सबसे मेरा कहना है कि हर बच्चे में एक अपनी क्वालिटी होती है और यूनिकनेस होती है, और हर इंसान अलग होता है। हर इंसान का थंब इम्प्रेशन या आइज़ के इम्प्रेशन या फिर स्मेल, बॉडी स्मेल, हर इंसान की अलग अलग होती है। उसी तरह हर बच्चा अलग अलग होता है। पेरेंट समझता है ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको उनके हिसाब से जब बच्चा नहीं चलता है तो उन्हें लगता है कि मेरा रिस्पेक्ट कम कर रहा है, मैं अपनी अथॉरिटी खो रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे समझ नहीं रहे। वहीं उस समय
बच्चों को ये लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं करना कुछ चाहती हूं, माँ बाप मुझे करने नहीं देते। माँ बाप को लगता है कि अगर इस बार 10th में अगर 80% नहीं आए तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कभी कभी तो माँ बाप ये तक बोलना शुरू कर देते हैं कि तुमने, अगर, पता नहीं बच्चों को उन लोगों ने किस तरह की अथॉरिटी मान ली है, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर ये इस साल नहीं हुआ तो मैं अपने साथ ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, या तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। अब जरा सोच के देखो। अब एक बात और जरूरी बता दूं कि 13 to 19 के एज में बच्चे के दिमाग में या बच्चे में एक अलग तरह की रिनोवेशन चल रही होती है, उनका वायरिंग चल रहा होता है, उनके मस्तिष्क की, उनका न्यूरोलॉजिकल पाथवे डेवलप हो रहा होता है। उस समय उनको, अब एक बच्चा ऐसा होता है जो उसको जो बोलो वो करने के लिए तैयार होता है, दूसरा बच्चा होता है कि नहीं, और ये सही है, ये गलत है, इसे ऐसे करना चाहिए, इसको अपने सजेशंस की, मेरी सजेशंस भी लोग माने, मेरी अथॉरिटी को भी लोग अप्रूव करें, मैं जो बोल रहा हूं उसमें भी सच्चाई है। आपने देखा होगा वो बच्चे लाइफ में बहुत बेहतर करते हैं जो लाइफ में किसी भी चीज के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, विरोध। नहीं, मुझे ये करना है, नहीं मैं ये करूंगा। आपको, आपने बोला ठीक है मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है मैं कर लेता हूं, आप तो बड़े खुश हो, लेकिन लाइफ के अगले फेस में बच्चा जब जाता है और उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत तरह के इश्यूज डेवलप होते हैं। जो बच्चे 98% वाले होते हैं, 95% वाले होते हैं, मैक्सिमम सुसाइडल अटेम्प्ट उसी टाइप के बच्चे करते हैं, या यूं कहे कि सुसाइड भी उसी टाइप के बच्चे करते हैं। तो ये कहना कि मेरी अथॉरिटी को मानो, और आज तो आप तो कुछ बोलते ही हो, आप तो एज ए पेरेंट बहुत कुछ, मतलब आपने अपना अधिकार मान रखा है, आपने अधिकार पूरी सोसाइटी को भी दे रखी है, आपने नहीं दे रहे, पूरी सोसाइटी उन पे कमेंट करना, उनके बॉडी के ऊपर कमेंट करना, उनके पढ़ाई के ऊपर कमेंट करना अपना अधिकार मान रखा है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना होगा कि आखिर मेरा बच्चा क्या है। उनको अपने बच्चे के मार्क्स के ऊपर, अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो मेरा बच्चा अच्छा है, या फिर मैं जैसा कहती हूं या कहता हूं वो मानता है तो मेरा बच्चा अच्छा है। बट ऐसा होता नहीं, और ऐसा हो क्यों? भाई, 10th फेल करने वाले बच्चे भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं। आप गूगल सर्च करके देख लो। आपने अनकंडीशनल जो आपको अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, उसके लिए आप ये कर लोगे तो मैं प्यार करूंगी, मैं तो बहुत परेशान हूं क्योंकि वो ये कर नहीं रहा है। आप जो चाहते हो, आप स्वयं में क्या हो ये कभी आपने देखा नहीं, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए जो सोच रहा हूं उससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। आपने अपने लिए सोच लिया होता। आप जो कंपैरिजन अपने बच्चे के लिए लगाते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसा, अगर ठीक उसी तरह उसके विपरीत आपका बच्चा अगर ये कहता है कि पापा, उसके पापा तो की सैलरी तो 10 लाख है, उसके घर में तो 2 कारें हैं, उसके पास तो 3-3 घर हैं, या फिर अगर आप ये बच्चे को बोलते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को इस साल ये चाहिए, अगर बच्चा ऐसा बोल दे कि मेरे को भी इस साल आपकी सैलरी 2 लाख होनी चाहिए, तो ये कंपैरिजन करने का जो ये आपने फेनोमेना बना रखा है अपने दिमाग के अंदर, प्लीज बंद करो। बच्चे को प्यार करो, अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा है, वही प्यारा बच्चा। प्यार से ही सारी समस्या का समाधान हो सकता है। कंपेयर करके, रजिस्टेंस आपने जो नहीं किया,
आप वो अपने बच्चे से कराना चाहते हो। आपने जो सपने देखे वो बच्चे से पूरा कराना चाहते हो। अगर बच्चा उस पर खरा नहीं उतरता है तो आपके लिए बच्चा बुरा है, अच्छा नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, इग्नोर करता है, टैब देखता है, चैट करता है, वगैरह वगैरह। ये चीजें एक दिन में नहीं हुई है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, या पुलिस पेरेंटिंग। मैं जो कह रहा हूं वही करो, मैंने ये बोला था ये क्यों पूरा नहीं हुआ, या फिर नेग्लेक्ट कर देना, ये तो मेरी सुनते ही नहीं। आप अपनी रिस्पेक्ट खोने लगते हो। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ये एक कम से कम 3-4 सेशन से कंप्लीट होने वाला जर्नी है, जिसमें पेरेंट्स को पूरी तरह अवेयर किया जाता है हमारे यहां, कि आप अवेयर हो जाओ कि हमें अपने बच्चे के साथ किस तरह की रिलेशनशिप डेवलप करनी है, और हम पेरेंट्स के सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। पेरेंट्स जब रीप्रोग्राम्ड हो जाता है सबकॉन्शियसली, तो अपने बच्चे के साथ उसके बिहेव बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। एक मैग्नेटिक पेरेंटिंग, एक टेफ्लॉन शील्ड हम उसको प्रदान करते हैं, जिससे जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, अब ये अवेयरनेस उसके पेरेंट को हो जाती है। लास्टिंग चेंज तब नहीं आता जब अवेयरनेस आ जाती है। लास्टिंग चेंज तब आता है जब आप अवेयरनेस के साथ अपने जो ट्रिगर आपके मन में है, या जो आपने बिलीफ बना रखी है, उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन साथ जब चलने लगती है, तो ये चेंजेस आपके बच्चे और आपके लाइफ में आता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल हीलिंग सेंटर। और आप कमेंट करें, शेयर करें, जो बोलते हैं बेल आइकन को दबा दें। एक्चुअली ये यूट्यूब पे अपलोड मैं करूँगा, तो आप मुझ तक पहुँचे। मैं आपको 100% श्योर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस जर्नी को 100% बिल्कुल आसान बना दूंगा। आपके और आपके बच्चे के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को 100% रिजॉल्व करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसा चित्त वैसा चरित्र। पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, न कि उसके टीनेज को। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप देखोगे कि उनके अंदर बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज आ रही है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। आप जो चाहते हैं प्लीज उसके लिए उसे फोर्स न करें, वो बहुत अच्छा कर लेगा अगर हम उसके साथ उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो चीज है वो यूनिक है, बिहेव करें। प्यार किसी कंडीशन से नहीं होती है, बस प्यार तो अपने बच्चे से, अगर वो 2 नंबर लाता है तो भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है, फेल होता है तो भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है। मेरे थॉट को मीट करने के लिए अगर मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने जो सोचा है उसको पूरा करने के लिए अगर मैं उससे प्यार करता हूं, तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट मैं कितना स्वार्थी हूं। हमारे अंदर जो बिलीफ बन रखी है अपने बच्चों के प्रति, हमारे साथ जो हो रहा था वो अपने बच्चों के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं यूनिवर्सल हीलिंग सेंटर से आपका अपने सेशन में स्वागत करूंगा। आप मुझसे जुड़िए और जुड़कर इस समस्या का पूरी तरह से हल चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।